इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा के अपनी चैंपियन ट्रॉफी का आगाज अच्छे तरीके से कर लिया एक जीत के साथ। अब इस जीत के पीछे मोहम्मद शमी की 5 विकेटें हैं, हर्षित राणा की 3 विकेटें हैं, इसके अलावा शुभमन गिल की क्लासिक सेंचुरी है और भी काफी चीजें हैं। इसके अलावा इंडिया का मैच हो और कोई कंट्रोवर्सी ना बने, ये कैसे हो सकता है। आज के मैच में 2 कंट्रोवर्सीज बनी, वो मैं आपको आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा। कंट्रोवर्सी पे बात करने से पहले मैं आपको शुभमन गिल की जो सेंचुरी थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपने उसकी सारी इनिंग देखी हो तो कोई भी कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि वो बंदा चार्ज कर रहा है, वो बंदा छक्के लगा रहा है, चौके लगा रहा है। वो बहुत ही कामली उसने इनिंग खेली। इवन उन्होंने 228-29 स्कोर करना था, जो कि इतना ज्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी शुभमन गिल की जो एक इनिंग थी 100 रन की, जो एक उसकी तगड़ी सेंचुरी थी, वो आप देख सकते हैं बहुत ही कामली उस बंदे ने खेला। उसको पता ही नहीं, मतलब कोई प्रेशर नहीं ले रहा वो बंदा, बिल्कुल अपने ही रिदम में वो बंदा चल रहा है, अपने ही सुकून से वो शॉट्स लगा रहा है, जब चाह रहा है वो छक्का लगा रहा है, चौका लगा रहा है। इवन उसकी सिंगल डबल्स देखने का मजा आ रहा था, जितनी अच्छे तरीके से वो बंदा अपनी इनिंग को लेके चल रहा था। यहाँ पे ऐसी ही इनिंग्स की जरूरत है। ओडीआई क्रिकेट है ही ये वाली, मतलब आजकल जो है आप अगर रन बॉल भी जाते हैं तो तब भी आप इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आप जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट है वो अगर देखें तो 80s की वो क्रिकेट है जो कि बाबर आजम ने कल खेली। हाँ, वो अलग चीज है कि आज काफी लोगों के बेस्ट प्लेयर विराट कोहली ने भी वैसी ही इनिंग खेली, जिस बंदे ने कुछ 40 गेंदों पे 24 स्कोर किया और आउट होकर चला गया, वो भी उसी स्ट्राइक रेट से। बाबर आजम से कम स्ट्राइक रेट था इस बंदे का। लेकिन एक चीज की जो कमी है वो हमारी टीम में ये है कि हमारे पास सिर्फ एक बैटर है बाबर आजम, और इंडिया के पास ऐसे कई बैटर्स हैं। मतलब उनका विराट कोहली अगर फेल हो भी रहा है तो फिर भी उनके पास शुभमन गिल है, उनके पास रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, उनके पास श्रेयस अय्यर है, उसके बाद उनके पास अक्षर पटेल है। मतलब इतने बड़े तगड़े बैटर्स हैं। इवन जो सबसे बड़ा उनका एक्स फैक्टर है वो है हार्दिक पांड्या, जो उनका 7वें-8वें नंबर पे आता है और वहां से आके उनको मैच निकाल के दे देता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे न्यूजीलैंड में ग्लेन फिलिप्स है, ऐसे ही इंडिया में हार्दिक पांड्या। हमारी टीम का ये हिसाब है कि यहाँ पे बाबर फेल हुआ तो सारी टीम फेल हो जाती है, इनके पास कोई बैटर नहीं रहता। स्पेशली अब तो कोई भी नहीं रहा, और अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि पाकिस्तान के पास एक भी प्रॉपर ओपनर नहीं है इस चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि फखर जमान आज रूल्ड आउट हो चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी से, जो कि होना बनता था उस बंदे का, क्योंकि वो अनफिट है। वो काफी अर्से पहले एक कंट्रोवर्सी चली थी जिसमें लोगों ने कहा कि फखर जमान को टीम से बाहर किया गया सिर्फ एक ट्वीट की वजह से, जिस पे मैंने खुद यकीन किया। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने उस बंदे को एक्सपोज किया। मैंने कहा कि ये बंदा अपनी खामियां छुपाने के लिए ऐसी ट्वीट का सहारा ले रहा था। तब भी वो इंजर्ड था, उसको पता था कि मुझे मेरी टीम में जगह नहीं बनती। तो सारा आइडिया था उस बंदे को, इसलिए उसने ट्वीट वाली एक ट्रेजेडी खेली। अवाम के दिलों में उसने अपने लिए प्यार जगाया कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने सिर्फ एक ट्वीट की, इस वजह से मुझे टीम से बाहर निकाल दिया। वो सारी एक स्टोरी थी। वो बंदा तब से ही इंजर्ड है, तब से उस बंदे की कमर में दर्द है, उसके अलावा उसके घुटनों में दर्द है, और उस टाइम से लेके अब तक ऐसा पता नहीं क्या किया फखर जमान ने कि वो बंदा फिट हो गया। उसको आपने सिर्फ बीपीएल की एक परफॉर्मेंस की वजह से आपने उस बंदे को टीम में दोबारा से ले लिया। अगर देखा जाए तो वो बंदा फिट नहीं है, और बिल्कुल अनफिट वो बंदा हम टीम के साथ लेके जा रहे थे, और अब वो बाहर निकल चुका है। अब काफी खबरें आ रही हैं कि इमामुल हक आएंगे उनकी रिप्लेसमेंट। तो वैसे हमारे पास एंड ऑप्शन वही बचता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो कि ओपनिंग पे आ जाए। साइम अयूब था, वो खुद बेचारा इंजर्ड होकर बैठा हुआ। मुझे इस चैंपियन ट्रॉफी की समझ नहीं आ रही कि ये पता नहीं इंजर्ड ट्रॉफी है, इतने बंदे यार इस चैंपियन ट्रॉफी में इंजर्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया के 4 तगड़े प्लेयर्स नहीं खेले, इंडिया का जसप्रीत बुमराह नहीं खेला, पाकिस्तान का फखर जमान नहीं खेला। ऐसे ही जितनी भी टीमें हैं, सारी टीमों के बड़े बड़े प्लेयर्स इंजर्ड हो गए इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले। पता नहीं कैसी मनूसत है। अब 228 स्कोर करना था। अगर इंडियंस चाहते, अगर जैसे रोहित शर्मा खेल रहा था जिस इंटेंट के साथ उसने 41 स्कोर किया, ऐसे ही इंडिया सारा स्कोर कर रहे होते, सारे बैटर्स इनके ऐसे खेलते, वो ऐसे भी जीत सकते थे, वो बहुत जल्दी मैच फिनिश कर सकते थे। लेकिन जो चीज़ मैंने फील की, मुझे ऐसे लगा कि वो बंदे क्रीज पे रहना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे टाइम गुजारना चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यूज टू हो जाए उन कंडीशंस के, वो यूज टू हो जाए, क्योंकि अगला मैच इनका पाकिस्तान के साथ होने वाला इसी स्टेडियम में, इसी टाइप की किसी पिच में। तो वो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे। अगर वो चाहते तो वो बहुत जल्दी रैप अप कर सकते थे इस मैच को, लेकिन फिर भी वो एंड तक लेके गए। वो सिर्फ वहां पे टाइम गुजारना चाह रहे थे उस पिच पे, वो उन कंडीशंस को समझना चाह रहे थे, क्योंकि इंडिया की सारी चैंपियन ट्रॉफी होगी ही दुबई में, क्योंकि दुबई में उनके पास अब उनका पहला मैच हुआ जो वो जीत चुके हैं। उसके बाद दूसरा मैच उनका पाकिस्तान के साथ, वो भी वहां पे ही होगा। वो भी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ही जीत जाएगा, जैसी उनकी कंडीशंस है, जैसे वो बैटर्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान की इस टाइम
मतलब बिल्कुल गंदी टीम बनी हुई है, हमने सब कुछ बना लिया स्टेडियम वगैरह लेकिन टीम नहीं बना सके। तो ऐसे इन सारी कंडीशंस को देखते हुए इंडिया वो भी मैच जीत जाएगा, तो इंडिया पक्का सेमीफाइनल में जा रहा है। ऐसे ही उनका दुबई में ही सेमीफाइनल भी होगा, तो दुबई में सेमीफाइनल होगा, वो अगर वहां पे जीत गए तो फिर उसके बाद फाइनल भी वहां पे ही होगा। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब ये था कि इंडिया अपनी कंडीशंस को समझ रहा है, इंडिया दुबई को अपना होम ग्राउंड बना रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी वहां पे होने वाली। अब मैच की तरफ आते हैं। बांग्लादेश के 30 स्कोर पे 5 आउट हो चुके थे, जहां पे मुझे लगा कि बस कहानी खत्म हो चुकी है। एक बहुत मजे का सीन हुआ, वो ये था कि अक्षर पटेल की हैट्रिक होने वाली थी और आखिरी मतलब तीसरी विकेट पे जब उस बंदे ने गेंद करवाई तो रोहित शर्मा से कैच ड्रॉप हो गया और रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने वाला था। वो बंदा हाथ जोड़ के अपोलोजी भी कर रहा था कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। फिर उसने कुछ 4-5 दफा हाथ नीचे मारा वो ग्राउंड पे, वो अपने आप पे गुस्सा उतार रहा था क्योंकि बहुत ही सिंपल कैच था जो कि उसके सीधा हाथों में आ रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बंदा पहले ही एक्साइटेड हो चुका था, कैच पकड़ने से पहले ही वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहा था, इस वजह से उससे वो कैच ड्रॉप हो गया। खैर अक्षर पटेल ने कमाल बॉलिंग करवाई, हमारा कोई भी जो हमारा फुल टाइम स्पिनर है अबरार अहमद, उससे भी बेहतर अक्षर पटेल ने आज स्पिनिंग वहां पे करवाई और ये स्पिनर्स हमें लेके बैठ जाएंगे। उनका वरुण चक्रवर्ती वो बैठा हुआ है, उसने अभी आना है। अभी उनकी बॉलिंग लाइनअप में अर्शदीप सिंह उस बच्चे ने आना है, वो बहुत तगड़ी बॉलिंग करवाता है, नई गेंद के साथ वो गेंद को बहुत अच्छे तरीके से स्विंग करना जानता है। उसके अलावा उनका मोहम्मद शामी वो फॉर्म में आ चुका है, उस बंदे ने आज 5 फॉर ले लिया। इसके अलावा उसने इंडिया की तरफ से 200 इंटरनेशनल विकेट्स ले ली वाइट बॉल में। इसके अलावा उस बंदे का एक रिकॉर्ड बन गया जो उसने जहीर अब्बास का, पता नहीं जहीर खान का, उसने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। 74 विकेट्स ले ली उसने आईसीसी के इवेंट्स में। हर्षद राणा की बॉलिंग देखी जाए तो उसने भी डिसेंट बॉलिंग करवाई, 3 विकेटें वो भी ले गया। इंडिया एक जगह पे पैनिक कर चुका था क्योंकि 30 पे 5 आउट हो चुके थे बांग्लादेश के। उसके बाद जो एक मौका मिला जो रोहित शर्मा ने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद तौहीद था, उसने तगड़ी इनिंग खेली, उसने वही इनिंग खेली जैसी वो मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया में खेली थी। मतलब उसको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, वो बंदा गिर रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की थी। आज ऐसे ही तौहीद ने किया, उसने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करना बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली वहां पे जब आपकी टीम के 5 आउट हो चुके हों, जब आप फुल प्रेशर में। वहां से तौहीद ने अपनी सेंचुरी की, उसके साथ अली ने भी उसका साथ दिया और कुछ 150 स्कोर की पार्टनरशिप कर ली, जो कि इंडिया के खिलाफ पहली सबसे बड़ी पार्टनरशिप है 6ठी विकेट पे। लेकिन उसके बाद इंडिया ने आके बहुत ही सुकून से, बहुत मजे से वो अपनी इनिंग खेली और विराट कोहली जो है वो फिर आप आज गंद करके, मतलब 40 गेंदों पे वो बंदा 24 स्कोर करके आउट हो गया। अब बात मैं करूंगा कंट्रोवर्सीज की, जो 2 कंट्रोवर्सीज बनी आज के मैच में। एक ये थी कि इंडिया ने वो जो चैंपियन ट्रॉफी का लोगो है उसके नीचे पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा इसकी हाइप बना दी है, लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने ज्यादती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आपको इसके पूरी बात समझाता हूँ, इसके पीछे असल क्या स्टोरी है। वो जो उसके नीचे नाम नहीं लिखा गया, ये आईसीसी का रूल है। जब पाकिस्तान में मैचेस होंगे तब पाकिस्तान के वो उस चैंपियन ट्रॉफी के लोगों के नीचे पाकिस्तान लिखा होगा, जब पाकिस्तान से बाहर होंगे तब वो लोगो नहीं होगा। ऐसा ही 2021 में हुआ था जब इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स थे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन मैचेस सारे दुबई में हुए थे, इसलिए वहां पे इंडिया का नाम भी नहीं था लिखा हुआ। तो ये एक आईसीसी का रूल है, जैसे कल एक रूल हम पे अप्लाई हुआ था, ऐसे ही ये रूल भी हमारे आ रहा है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये बनी थी, वो कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते, मैंने वो चीज नोट की थी। जब तौहीद ने सेंचुरी की थी 2 बड़े कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन उन बंदों ने कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं थी की। मतलब यार कुछ तो एनर्जी शो करवाओ, आप तो बिल्कुल ही एक वन साइडेड हो। आप सिर्फ इसलिए उस बंदे को नहीं अप्रिशिएट कर रहे क्योंकि वो एक छोटी टीम का प्लेयर है। अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश प्लेयर होता, कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होता, इवन कोई इंडियन प्लेयर होता, जैसे इन्होंने शुभमन गिल की सेंचुरी पे सेलिब्रेट किया, जैसे इन्होंने उस पे एनर्जी का इजहार किया, वो बंदा 150 की पार्टनरशिप करने के बाद गिर रहा था, लिटरली उस बंदे से खड़ा नहीं था हुआ जा रहा। ये थी आज के मैच की स्टोरी। इंडिया अब ये मैच जीत चुका है, अगले 2 मैचेस हैं उनमें से एक मैच भी इंडिया जीत गया, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान वाला, तो इंडिया सेमीफाइनल में चला जाएगा। तो ये आज की वीडियो में यही खबरें थी। आपको पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।